सो एथिक्स के स्टडी में कंटिन्यू करते हुए आज हम 2022 का केस 11 सॉल्व करने वाले हैं। एथिक्स जीएस पेपर 4 केस 11 2022। और हमेशा ध्यान रखा करिए भाई 250 वर्ड होते हैं और आपके पास 4 से 5 क्वेश्चन हो सकते हैं पार्ट्स एक केस में। दो अप्रोच हैं, मतलब टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जब आप केस को सॉल्व कर रहे हैं। पहला ये कि आप केस को बहुत अच्छे से समझे। बहुत से लोग इसी में गड़बड़ कर देते हैं कि केस कुछ और बात कर रहा है, कुछ फोकस केस का अलग है और आप कुछ साइड लाइन की बात पे ही रह जाते हो, पूरे केस को नहीं समझते हो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द केस थॉरोली। इसमें आपको प्रैक्टिकल, लीगल, स्टैंडर्ड डायमेंशन देखने होंगे, ठीक है, तब आप क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर कर पाओगे, क्रिटिकली आंसर कर पाओगे। देन जब आप सॉल्व कर रहे हो तो लैंग्वेज या अप्रोच जो मैं बोलता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स यूज करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स से मतलब ये है कि वहां पे आप ये नहीं कहोगे कि डिओन्टोलॉजी ऐसा कहता है या फिर कॉन्सिक्वेंसेस। आप वहां पे बात करेंगे कि एज पर लॉ ये है, आपकी ड्यूटी ऐसा कहती है। तो वहां पे एकेडमिक वर्ड की जगह पे आप एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच लेंगे, आप प्रैक्टिकल अप्रोच लेंगे। ये दो चीजें हमारा केस स्टडी में अगर आप फॉलो करते हैं तो 120 आप अप्रॉक्सीमेटली बड़े आराम से पा सकते हैं। गिवन केस सिर्फ केस स्टडी नहीं, आपका और भी पार्ट्स हैं जो कि हम वीडियो टाइम कवर करेंगे कि कैसे कोर्ट्स को इंटरप्रेट करना है, एक सॉलिड आंसर कैसे, बाकी इमोशनल इंटेलिजेंस, एटीट्यूड और इन पे कैसे बनाना है, तो वो भी हम कवर करेंगे। बट लेट्स सॉल्व आवर केस। So, case start with Rakesh was working as joint commissioner in transport department of a city. मतलब आप सिविल सर्वेंट हैं, हो गया। तो सीधे सीधे आप तुरंत केस स्टडी में आप वापस करने करोगे। सिलेबस है तो क्या हो गया, वैल्यू इन सिविल सर्विसेज तो डेफिनेटली चेक होनी है। देन आपको स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर मालूम है, रूल एंड ऑल दैट मालूम है कि नहीं, वो आने ही आने हैं। एज अ पार्ट ऑफ हिज जॉब प्रोफाइल अमंग अदर, क्या है हमारा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में है। Among other, he was entrusted with task of overseeing control and functioning of city transport department. ठीक है, इतना तो ऑलरेडी स्टेब्लिश हो गया है। केस ऑफ स्ट्राइक बाय ड्राइवर्स यूनियन ऑफ सिटी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। ड्राइवर्स मतलब चालकों का, ये नहीं दिया बस चालक एंड ऑल दैट, सिर्फ ड्राइवर्स किया है। ओवर द इशू ऑफ कंपनसेशन टू ड्राइवर हु डाइड ऑन द ड्यूटी व्हाइल ड्राइविंग बस केम अप बिफोर हिम फॉर द डिसीजन इन द मैटर। तो क्या इशू है, इशू को हमेशा हाईलाइट कर दिया करो भाई। कैसा इशू है, लीगल है, मॉरल है, अगर ये लोग डिमांड कर रहे हैं तो लेजिटिमेट डिमांड है, कैसी डिमांड है, प्रेशर क्रिएट करते हो, ये सब चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। इशू क्या है, इशू ऑफ कंपनसेशन है, टू हुम डाइड पर्सन। अब इसमें आपको अगर रूल नहीं मालूम है, रूल ये है कि अगर नॉर्मल एक्सीडेंट का केस है, ठीक है ना, जिसमें जो ड्राइवर है उसकी कोई गलती नहीं, तो उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए, ठीक है। बट यही है कि अगर ये ड्राइवर की गलती है, दारू पी के गाड़ी चला रहा है या फिर इसकी नेग्लिजेंस है या सो गया, तो ऐसे केस में आपको कोई कंपनसेशन देने की बाध्यता नहीं है। और ड्रंक एंड ड्राइव में तो आपको इनफैक्ट अगेंस्ट जाता है केस में। तो लापरवाही, ड्रंक एंड ड्राइव या इतनी सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए बैकग्राउंड में। तो हमारे पास ये डिसीजन लेना है। अब डिसीजन लेने के लिए हमें क्या चाहिए, विदाउट लाइक गोइंग एनीवेयर, क्वेश्चन हो सकता है पूछे नहीं पूछे, बट यू शुड बी नोइंग कि हमें एक डिटेल रिपोर्ट चाहिए कि क्या कंडीशन थी ड्राइवर की जब वो जो भी इंसिडेंट हुआ है, ठीक है। ही गैदर्ड दैट द ड्राइवर डिसीज वाज प्लाइंग बस नंबर, ये बस नंबर ये चला रहा था, विच पास थ्रू busy and congested road of the city. It so happened that the near an intersection on the way there was an accident involving the bus and a car driven by middle-aged man. तो कार एक मिडिल मैन आदमी चला रहा था, मिडिल एज मैन। अभी देखो इंसिडेंट यही दे रहे हैं, यहीं से आपको बस पकड़ना है कि क्या है। इसे हमें मतलब नहीं, कंजेस्टेड रोड है, सब इरेलेवेंट बातें, बस नंबर भी इरेलेवेंट चीज है, मैंने क्या आपकी कंडीशन क्या है। एंड ये आई एम सॉल्विंग दिस केस फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम रीडिंग, लाइक जब आया था तब तो एक बार क्वेश्चन पेपर ऑब्वियसली देखा था 2022 का, बट राइट नाउ it's my first reading is, and I want it to be like very realistic so that you can understand. It was found that there was altercation between driver and the bus driver, और इनके बीच में altercation हुआ, heated argument between them led to fight and the driver gave him a blow, मतलब इनको मारा। Lot of passerby had gathered and tried to intervene but without success. Eventually both of them were badly injured and profusely bleeding and were taken to the nearby hospital. The driver succumbed to the injury and could not be saved. अब ये देखो, ऑन ड्यूटी वही होता है ना कि ऑन ड्यूटी आप लाइक यू डाई इन लाइन ऑफ ड्यूटी, सब यही होता है, यू डाई इन लाइन ऑफ ड्यूटी। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल का होता है कि यू डाई इन लाइन ऑफ ड्यूटी, मतलब आप ड्यूटी परफॉर्म करते वक्त मरते हो तो आप कंपनसेशन के लिए एलिजिबल होते हो। बट इफ यू डू समथिंग लाइक दैट, क्या जाके उधर लड़ाई करने लग जाओ, मार पिटाई करने लग जाओ,
तो फिर एक केस डाइसी होता है, कभी कभी गवर्नमेंट अंडर प्रेशर अलाउ भी कर देती है, बट मोस्टली इट इज नॉट ए स्टैंडर्ड प्रोसीजर। ठीक है, देखते हैं क्या है फिर। द मिडिल एज ड्राइवर कंडीशन वाज आल्सो क्रिटिकल बट आफ्टर अ डे ही रिकवर्ड एंड वाज डिस्चार्ज। पुलिस साइड इमीडिएटली केम एट द स्पॉट ऑफ एक्सीडेंट एंड एफआईआर वाज रजिस्टर्ड। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं, एफआईआर हमें बेसिकली देख लेंगे क्या इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में मिला है इनका। इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड व्हाट रिवील्ड that the quarrel in the question was started by the bus driver and he had resorted to physical violence। अब यहाँ पे साफ साफ दिखा रहा है कि भैया बस ड्राइवर की गलती है, हमने ऊपर ही देख लिया था कि ऐसे सिचुएशन में आपका कंपनसेशन नहीं बनता है। The city transport department is considering of not giving any extra compensation to driver's deceased family. The family is very aggrieved, depressed and agitated against the discriminatory and non-sympathetic approach of। अभी कोई ना तो discriminatory है ना तो non-sympathetic है, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, बस ड्राइवर लाइक आई कैन अंडरस्टैंड द इमोशनल, यहाँ पे आपको इमोशनल अवेयरनेस भी भाई दिखानी पड़ेगी किसकी तरफ, लाइक हमारा केस ऐसा है बट दे हैव लॉस्ट देयर फैमिली मेंबर्स, तो यहाँ पे आपका इमोशनल अवेयरनेस भी डेफिनेटली आपको उनकी तरफ सेंसिटिविटी दिखानी पड़ेगी। दैट्स देयर। द बस ड्राइवर वाज 52 years of age, was survived by his wife and two school going daughters. He was the sole earner of the family. The city transport department worker union took up this case and when found no favorable response from the management decided to go on strike. The union demand was twofold. First, full extra compensation was given to the driver who died on duty but not online or in line of duty. The secondly, employment to one of family member. The strike has continued for 10 days and deadlock remains. सॉल्यूशन देना है आपको, यहाँ पे डेफिनेटली सॉल्यूशन पूछेगा, इसमें कोई बट नहीं है। एंड दिस इज लाइक रियलिस्टिक केस, अब बहुत रियलिस्टिक के लोग केस बना रहे हैं। पहले होता था कि बाढ़ में लोग फंस गए हैं, फॉरेनर हैं, तो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक होता था, बट दीज आर वेरी रियलिस्टिक केसेस ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो डेडलॉक कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ये बनता है। ओके, तो आपके पास हार्ड एंड सॉफ्ट तरीके हैं। हार्ड तरीके ये हैं कि आप जो है एसेंशियल सर्विसेज इन्वोक करा सकते हैं, देन आप स्टेट का भी होता है, या फिर आप जो है लोगों को पकड़ के फायर कर सकते हैं या उनके ऊपर केस कर सकते हैं। सॉफ्ट वाले में थोड़ा सा होगा कि जो लीडर्स हैं उनसे बात की जाए और एक मिडिल रास्ता निकाला जाए जिसमें आप कुछ चीज़ें कर सकते हो कि ये जो है फैमिली मेम्बर जो भी है इशू ऑन ड्यूटी पे, तो ड्यूटी टाइम पे तो है, इन लाइन ऑफ नहीं रहा है, केस अप्लाई नहीं होता है, सो दैट्स देयर। आप फर्दर जो है बाहर के एनजीओज इन ऑल दैट को इन्वॉल्व कर सकते हो और स्पेशल केसेस भी देख सकते हो जहाँ पे इस तरह के लाइक कंपनसेशन अप्लाई हुआ नहीं हुआ है, जो प्रेसिडेंस है वो आप देखना पड़ेगा। यहाँ ये आपको ध्यान में रखना है कि वी आर नॉट गोइंग टू सेट अ रॉन्ग प्रेसिडेंस। ठीक है, तो ये हमारा केस है। सॉल्यूशन आपके अलग भी हो सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं, बट आपको कुछ चीज़ें बहुत क्लियर है केस में, आप कंपनसेशन के लिए नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि इट विल सेट अ रॉन्ग प्रेसिडेंट। एटलीस्ट आप ये रीजनिंग दोगे, आपका सोल्यूशन जो भी है फैमिली मेंबर कैन बी कंसिडर्ड कि आप एक फैमिली मेंबर को आप नौकरी देने वाली बात पे एग्री कर सकते हो, तो दिस कैन बी अ वे फॉरवर्ड कि आप सोल्यूशन में ये चीज़ मान सकते हो। ठीक है, एंड अल्टरनेटिव बाहर सोल्यूशन ले सकते हो, एनजीओ वगैरह वगैरह को अप्रोच कर सकते हो अगर इसमें कुछ आता है तो, या फिर आप बोल सकते हो कि भैया हर एक एम्प्लॉय जो वहाँ पे है उनकी सैलरी से पैसे काट लो भाई। लाइक कई तरह के ऐसे सोल्यूशन आते हैं, सो विल सी कि यहाँ पे आपका क्या बेहतर सोल्यूशन इन लोगों ने लिखा है। व्हाट आर द ऑप्शन अवेलेबल टू राकेश टू मीट आवर सिचुएशन, मतलब आपके कमिश्नर साहब, एडिशनल कमिश्नर क्या है हमारे, जॉइंट कमिश्नर आपके पास क्या ऑप्शन है अब सिचुएशन में। क्रिटिकली एग्जामिन ईच ऑफ द ऑप्शन। अब यहाँ पे इसीलिए क्रिटिकली देता है कि आप जैसे आप यहाँ पे दे देते हो तो क्रिटिकलिटी क्या दिखा रहा है कि आप रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट कर रहे हो, इट इज़ नॉट इन लाइन विद स्टैंडर्ड प्रोसीजर। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप नहीं कर सकते हो, ये क्रिटिकलिटी है। उसके अंडरलाइन चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म पे शॉर्ट टर्म पे सोचना, ये क्रिटिकल चीज़ें दिखाता है कि हाँ आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग है, तो हमेशा ये चीज़ें देखा करो। ठीक है, लीगल सपोर्ट है, रूल ऑफ लॉ का सपोर्ट है कि नहीं, ये चीज़ें आपका थोड़ी सी क्रिटिकलिटी दिखाती हैं। अभी ऊपर एक और चीज़ था, इमोशनल अवेयरनेस का आप कंसिडर कर रहे हो कि नहीं। ठीक है, सिचुएशनल अवेयरनेस, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है टू ब्रिंग आउट क्रिटिकलिटी इन योर ऑप्शन जो आप लिखते हो। देन लास्टली सी व्हाट आर द एथिकल डिलेमा फेस बाय राकेश। अब हमेशा राकेश से केस से नहीं पूछा है, डिलेमा पूछा है, इशूज नहीं पूछा है, तो मेक डिस्टिंक्शन अगेन, आई एम रिपीटिंग, आई नो, बट डिलेमा और इशू, एथिकल इशू और डिलेमा दो अलग शब्द हैं। किसके द्वारा फेस किया जा रहा है, राकेश के द्वारा। ठीक है,
केस में, रादर देन कि पूरे केस में क्या एथिकल डिलेमास हैं, इस तरीके से नहीं पूछा है। व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन शुड केस अडॉप्ट टू डिफ्यूज द अबव सिचुएशन, ठीक है। तो यू कैन अडॉप्ट लाइक समवॉट डिप्लोमेटिक लैंग्वेज फर्स्ट ऑफ ऑल टू ये स्ट्राइक खत्म करने के लिए कि कंपनसेशन दिया जाएगा, इंक्वायरी बैठी है ऐसा करके, यू विल इमीडिएटली डिफ्यूज दिस, ट्राई टू हॉल्ड दिस, बेसिकली स्ट्राइक को रोकेंगे, ठीक है। लोगों को कॉन्फिडेंस में लेते हुए, आप जरूरी नहीं कि आप सारा डाटा रिवील करो कि ये चीज़ें हैं, रूल नहीं अप्लाई करता है। यू विल सेटअप अ कमिटी और कहो कि भैया जस्टिस किया जाएगा जो भी रूल एंड प्रोसीजर के हिसाब से, एंड दैट्स गुड इनफ, पीपल बाय दैट, एंड दैट इज एथिकल टू, कि आप एक डिटेल कमिटी बैठा दो, अगर उसको यही चीज़ लगती है तो दैट विल सॉल्व आर इशू इन शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये जो कुछ सॉल्यूशन हमने बात की थी वो देना पड़ेगा। देखते हैं क्या क्या इन्होंने केस कैसे ग्रास्प किया है, ठीक है। केस हमारा अगर इंट्रोडक्शन लिखना है तो क्या होगा, द केस इन्वॉल्व व्हाट, डेथ ऑफ अ बस ड्राइवर ऑन ड्यूटी बट नॉट इन लाइन ऑफ ड्यूटी, एंड ड्राइवर्स यूनियन डिमांडिंग कंपनसेशन फॉर द सेम विच इज नॉट इन लाइन ऑफ स्टैंडर्ड प्रोसीजर, ठीक है। तो ये केस है आपका ओवरऑल। The given situation shows issues of compensation to driver died in duty, on duty, and additional grave concern arises in matters like police investigation report, worker union protest and their demand etc. अब देखो यही चीज़ है ना कि आपकी क्लैरिटी नहीं आ रही ना इस चीज़ में कि केस है क्या, यही चीज़ मैं बात कहता हूँ कि आप केस को क्लियरली करो, उसको आप इंट्रोडक्शन जो है साफ साफ बताए। तो हिंदी में बोलूँ अगर इस केस को साफ सीधे तौर पे, तो केस क्या दिखा रहा है कि एक बस ड्राइवर ड्यूटी के समय पे मर गया, ठीक है, और वहाँ पे आप लिख सकते हो कि ड्यू टू फिजिकल वायलेंस है, जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि ड्यूटी के समय पे मरा है, ड्यूटी करते वक्त नहीं मरा है, और उसकी वजह से आपका ड्राइवर यूनियन या जो भी यूनियन दिया है यहाँ पे वो कंपनसेशन डिमांड करिए जो कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर के अगेंस्ट में है, ठीक है। तो इस सिचुएशन से हमें डील करना है। ओके, कौन कौन है, राकेश जॉइंट कमिश्नर सिटी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, यहाँ पब्लिक एट लार्ज डेफिनेटली होगी, अगर आपने नहीं लिखा है तो आप नेग्लेक्ट कर गए हैं भाई। ड्राइवर एंड डिसीज फैमिली, ठीक है, ये अच्छा आपने क्लब किया है एक साथ चीज़ें। वर्कर यूनियन, पुलिस नहीं है यहाँ पे, पब्लिक एट लार्ज, भाई स्ट्राइक हो रखी है, पब्लिक इज सफरिंग, ये आप कैसे छोड़ सकते हैं। कार ड्राइवर इज काइंड नॉट अ स्टेक होल्डर, इस डिसीजन मेकिंग में आपका जो केस है इसमें कार ड्राइवर के ऊपर तो ये अपना होगा, इससे आपकी जो भी केस यहाँ पे आपको डिसीजन लेना है उससे लाइक कि कंपनसेशन देना है, फैमिली मेम्बर को नौकरी देना है, उसमें तो नहीं है। हाँ केस में इन्वॉल्व है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो मेजर पार्टीज हैं उतना ही लिखेंगे तो बेहतर है, बाकी चल जाएगा अगर आप लिखें तो, क्योंकि केस में दिया तो यू कैन राइट बट दिस विल टेक टाइम नो, तो जितने से काम चल जाएगा उतना ही मैं कोशिश करता हूँ कि आप लिखो, क्योंकि यहाँ पे आपको अगेन 250 वर्ड्स है, टाइम भी लिमिटेड है, अपना पढ़ते वक्त ही देखते हो कितना टाइम लग जाता है। सो यू कुड कंप्लीट द पेपर, ये हमारा सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। अगेन ये प्रैक्टिस करो ऑप्शन शॉर्ट में लिखने का, एक एक वर्ड मैटर करता है ना। अगर आप ऐसे ऐसे 50 जगह पे लिखोगे तो आपका लाइक 1/3 ऑफ एक क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, सिर्फ छोटी छोटी हैबिट से ही, तो ऐसी चीज़ें बेहतर बनाना है। ऑप्शंस अवेलेबल, विल एक्सेप्ट द वर्कर यूनियन डिमांड, ठीक है, विल फॉलो द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ विथ ड्यू डिलीजेंस, यहाँ पे चल जाएगा, ड्यू प्रोसेस है ना, ड्यू प्रोसेस है स्टैंडर्ड प्रोसीजर। ऑप्शन 3 विल एक्सेप्ट मैनेजमेंट डिसीजन, मैनेजमेंट का कहाँ कुछ डिसीजन है, मैनेजमेंट ने तो अभी कुछ किया ही नहीं है, आप खुद ही मैनेजमेंट के पार्ट हो, आप ही को तो डिसीजन लेना, जॉइंट कमिश्नर है भाई आप। क्रिटिकल इवेल्युएशन, चलो इन्होंने देखें क्या लिखा है, द केस सिचुएशन वेयर राकेश इज टॉर्न बिटवीन पब्लिक सेंटिमेंट एंड हिज ड्यूटी एज अ कमिश्नर, ये सिर्फ राकेश की साइड से है, बट हाँ ठीक है, आप पब्लिक सेंटिमेंट और ये चीज़ का वर्सेज है। राकेश डिसीज ट्रांसपोर्ट स्टेट, आपको भी भैया पब्लिक एट लार्ज नहीं दिख रही कि स्ट्राइक चल रही है एंड पब्लिक इज सफरिंग, यही होता है कि आप ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं आपको ध्यान में रखना है। इट टेल्स योर स्टेट ऑफ अवेयर, मेंटल अलर्टनेस जो होता है ना, ये दिखाता है कि आप कितने अलर्ट हो, इसमें आप नहीं स्किप कर सकते थे, 10 दिन से स्ट्राइक चल रही है। एंड हु सफर द मोस्ट,
लोअर तगमे के लोग जो बस आदि से चलते हैं, जिनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सहारा होता है. सो यू आर नॉट सीइंग दिस बीइंग अ सिविल सर्वेंट, देन इट रिफ्लेक्ट्स पुअरली. तो यहाँ पे आप स्किप नहीं कर सकते थे पब्लिक को. This was a case where it was somewhat, it shows importance that you are aware about the public. Option available, he can use police force to disperse the crowd. ठीक है, बिल्कुल हमने बात किया था ना हार्ड एंड सॉफ्ट अप्रोच की. दो चीजें हमारे पास हैं, हमारा मिक्सचर क्या होगा, दोनों का समवट कॉम्बिनेशन, सॉल्यूशन ओरिएंटेड, जो एक लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन करे, जो कि अच्छा प्रेसिडेंट सेट करे, जो कि इन लाइन विथ लॉ हो और जो चीज़ों को हार्मोनाइज करे. तो सॉल्यूशन ढूंढते वक्त हमेशा माइंडसेट यहीं पे रखना है. ही कैन सकम टू द डिमांड एंड अलाउज कंपनसेशन. भाई रूल अलाउ नहीं करते, कहाँ से कर देंगे. ही कैन इन्वेस्टिगेट अबाउट द एक्सीडेंट अगेन एज पर द फैक्ट ही डिस्कवर. अब इन्वेस्टिगेशन में साफ लाइक चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, ये कोई इफ बट का केस नहीं है. बट हाँ, टू एलिविएट द पब्लिक सेंटिमेंट एंड हाई फर्वर, मतलब इस वक्त जो पब्लिक सेंटिमेंट जो है वो हाई है, और फर्वर मतलब होता है जो गुस्सा, एक फेरोसिटी जो है, जो लोग 10 दिन से बैठे हैं. सो दिस इज अगेन इमोशनल अवेयरनेस आपका चेक कर रहा है कि आप अवेयर हो. 10 दिन से लोग जो स्ट्राइक पे बैठे हैं, दे आर वेरी एजिटेटेड, दे वांट सम एक्शन. तो ये आपको चीजें समझनी होगी पब्लिक की भी. यू कैन नॉट बी अ सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट और पब्लिक सर्वेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग पब्लिक, देयर इमोशन, देयर सेंटिमेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ओवर हियर. तो यहाँ पे मस्ट है, यहाँ पे आप कि इनको एक अच्छा आश्वासन दो, इनको भरोसे मिलो कि जस्टिस किया जाएगा. ठीक है ना, जस्टिस विल बी डन. एंड दैट्स व्हाट दे फाइट फॉर. जो ये स्ट्राइक पे कर रहे हैं, ये भी तो ना लगाएंगे कि भैया इसको न्याय दो, तो न्याय दिया जाएगा भाई. ऑप्शन 1 ऑप्शन 1 आपका था यूज पुलिस फोर्स टू डिस्पर्स द क्राउड. ही कैन एंड द प्रोटेस्ट एंड मेक देम गो बैक अगेन. कैसे गो बैक? यू कैन एंड द प्रोटेस्ट बट यू कैन नॉट मेक देम गो बैक. इसीलिए है कि आप एसेंशियल सर्विस आप लगा सकते हो, इन्वोक कर सकते हो, या डीएम को बोल सकते हो. डीमेरिट, तो दिस विल नॉट बी इंश्योर. ये होगा कि हाँ प्रोटेस्ट खत्म कर सकते हो, बट स्ट्राइक विल ओनली एंड विद द कोऑपरेशन इन टॉकिंग विद द लीडर्स. नॉट फॉलोइंग रूल एंड लॉ. ये कैसे नॉट फॉलोइंग रूल एंड लॉ? आपके पास पूरी पावर है भाई, है ना. आप बेसिकली आप खुद तो ऑर्डर नहीं करोगे, आप जो है रिक्वेस्ट करते हो ऐसे केस में. अगेन ये आप एसओपी नहीं है, एसओपी आपने नहीं किया. आप क्या कह सकते हो, यू कैन आस्क फॉर एसपी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट या एरिया फॉर रिक्वेस्ट कर सकते हो फॉर अ पुलिस चार्ज. सॉरी फॉर दैट. इनजस्टिस टू डिसीज ड्राइवर. I need some water. So SOP is that as a joint commissioner of transport department, you cannot order but you can request superintendent of police. इनजस्टिस टू द डिसीज ड्राइवर एंड हिज फैमिली. ये कैसे इनजस्टिस हो रहा है भाई, आप मुझे समझा दें एक बार, कैसे इनजस्टिस हो रहा है इनके साथ. द इन लॉन्ग रन दिस क्रिएट अ डिसकंटेनमेंट अमंग अदर सिटी ड्राइवर. हाँ, अगर आप पुलिस चार्ज कराओगे तो डेफिनेटली. सो यहाँ पे लैक ऑफ नॉलेज है कि आपको नहीं मालूम है भाई. और ये क्यों नहीं मालूम है? नो, यू कैन बी द, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं किए, क्योंकि पहले भी इस तरह के केसेस आ चुके हैं. और हम PYQ करेंगे, हम तो 2022 कर रहे हैं, बट आई थिंक अगर आप PYQ करोगे तो आपको ये चीज़ सीखने को मिल जाएंगी. देयर वाज दिस केस, आई थिंक जब मैं सॉल्व कर रहा था तो उसमें था कि ऐसे मैनेजर का ऐसे कुछ था गार्ड का, एंड द गार्ड डाइड ऑन ड्यूटी बट ही वाज ड्रंक. सो व्हेन दिस काइंड ऑफ केसेस जब होते हैं तो भैया सही जगह से पढ़ा करो. लोग अगर आपको नहीं बता रहे, खाली हवा बातें कर रहे हैं, तो दैट वोंट सॉल्व द प्रॉब्लम. सो लर्न द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड. स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर सीखा करो. रूल ऑफ लॉ क्या वहाँ पे डिक्टेट करता है, प्रेसिडेंट्स को ध्यान में रखा करो. प्रेसिडेंट मतलब आप क्या एक पैटर्न सेट कर रहे हो वो. डिमेरिट, सकम्बिंग टू इनजस्ट पब्लिक सेंटिमेंट. अब आप देखो खुद ही ऊपर बोले कि इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, यहाँ पे आप बोल रहे हो कि इनजस्ट. दोनों ही में पब्लिक सेंटिमेंट एक जगह, वही तो ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही हैं दोनों चीजें एक दूसरे को.
देख लीजिए भाई ये इनजस्टिस और ये इनजस्टिस कैसे इन लाइन में है, तो दैट सोज लाइक कि आप क्लियरली सोच नहीं रहे हो। फिर नॉट फॉलोइंग स्टैंडर्ड रूल, हाँ बिल्कुल ये सही है इन लॉन्ग रन। अब आपने यहाँ पे बात की है सेटिंग रॉन्ग प्रेसिडेंस, ये भी आपने बात कर दिया है रॉन्ग प्रेसिडेंस की, ठीक है। रिगार्डिंग कंपनसेशन क्राइटेरिया, बिल्कुल। तो चीज़ें अब नॉलेज होते हुए फिर आपने व्हाट डिड यू डू, या तो आप कॉन्फिडेंस नहीं हो, फिर तो ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, एंड दूसरा ये कि थॉट क्लैरिटी नहीं है। आप एक चीज पे किसी चीज को लाइक वन साइड को बोल रहे हो कि ये इनजस्टिस है, दूसरे स्टेटमेंट में बोल रहे हो ये साइड इनजस्ट कर रहा है। ऑप्शन 3 हमारा इन्होंने पिक किया है, ही कैन इन्वेस्टिगेट अगेन एज पर एंड डू एज पर फैक्ट ही डिस्कवर्स, ठीक है। दिस अगेन सिम्स बेस्ट कोर्स ऑफ द एक्शन अगेन, upholding justice without succumbing to pressure or unjust public sentiment, following rule and law, टाइम टेकिंग प्रोसेस प्रोटेस्ट में कंटिन्यू। आप इसमें आश्वासन दे सकते हो तो इट कैन डिस्प्यूट डिसिपेट द सिचुएशन, ठीक है। एथिकल डिलेमास बाय राकेश, इन्होंने क्या ऑप्शंस पिक किए थे भाई 1 2 3। पहला था विल एक्सेप्ट वर्कर यूनियन डिमांड, सेकेंड है विल फॉलो ड्यू प्रोसेस, थर्ड है विल एक्सेप्ट मैनेजमेंट डिसीजन। अभी मैनेजमेंट डिसीजन अगेन ऐसी ही गड़बड़ियाँ होती हैं, क्या है अभी हम देखते हैं भाई इन्होंने कहाँ से ग्रास्प किया है। अभी जब ये क्रिटिकल इवेल्युएशन देखेंगे तो देखेंगे भाई कौन मैनेजमेंट है और उसने क्या डिसीजन लिया जो सिर्फ इन्होंने पढ़ा है। ओके, ऑप्शन 1 मेरिट है, will ensure end of workers union protest, there will be sense of relief and fairness to the deceased driver family by sympathetic course of action by the department, ठीक है। relief and fairness, sense of relief and fairness like I wouldn't use it, but it is somewhat subjective in this case। ऑब्जेक्टिवली आई वुडेंट यूज द वर्ड फेयरनेस, बट अगर आपकी इमोशनल अवेयरनेस ज़्यादा है, सिंपैथेटिक आप इस केस में ज़्यादा हो रहे हो, देन यू विल फाइंड इट टू बी समवॉट वेरी एक्यूरेट, एंड दिस इज लाइक ये बहुत अच्छा केस है। तो अभी भी आप इमोशनली कई केसेस आपको ऐसे मिलेंगे जो एग्जामिनेशन हॉल में आपको इमोशन इन्वोक करते हैं। आई रिमेंबर अ केस वेयर आई ब्लंडर्ड एंड रोट सम इमोशनल सेंटिमेंट, so this is not what you are ought to write। you have to maintain your equanimity, अपने मेंटल पीस बैलेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी को बना के रखना है। चीजें ऐसी नहीं लिखनी है जो आउट ऑफ ऑर्डर हो, आउट ऑफ वेल एस्टैब्लिश एक पोजीशन जो आप होल्ड कर रहे हो उसके अगेंस्ट जाए, उसको अंडरमाइन करें। डिमेरिट लैक ऑफ ड्यू डिलिजेंस एंड इनकम्प्लीट लॉ बेस्ड प्रोसीजर। तो आप दोनों को एटलीस्ट कुछ चीज़ें तो चलो बहुत अच्छी आ रही है कि हाँ आप समझ पा रहे हो कि ये चीज़ें हैं, हाँ वो क्लैरिटी अभी मिसिंग है। दोनों में एक अच्छी चीज़ है, कहीं कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट भी आ रहा है कि थॉट प्रोसेस इधर उधर हो रहा है, बट आई कैन सी कि एटलीस्ट आपकी चीज़ें अब लाइन पे तो आ रही हैं। द ओनली थिंग नेक्स्ट लेवल इज वेरी मच आई थिंक क्लोज, क्या विद ड्यू टाइम धीरे धीरे आपके सही वर्डिंग आ जाएंगे, एंड आई थिंक दिस इज अ गुड प्रोग्रेस गिवन कि अभी मुश्किल से आई थिंक 10 से 12 केस हमने सॉल्व किए हैं, सो दैट्स गुड। ऑप्शन 2 मेरिट डिमेरिट में आपने बात किया है कि इट विल अलाउ प्रोसेस ऑफ लॉ अंडर एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन एक्ट, और वो क्या है भाई, ये अच्छा इन्होंने इन्वोक किया है। देखो ये बहुत अच्छा ब्यूटीफुली आपने बात कर दिया है लॉ की, फॉलो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, बिल्कुल ये है सही यूज ऑफ लॉ जो आपने यहाँ पे पकड़ा है, हाईलाइट किया है। दिस इज हाउ यू आर ऑट टू डू, दिस इज वेरी गुड। देन आपने बात किया विल फॉलो ड्यू डिलिजेंस लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट, आप कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन तो डिफरेंट चीज हो जाएगी। इंटरनल कमिटी वाइल कंसिडरिंग द पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट टू टेक फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन, अच्छा सजेशन है, ठीक है। बट यहाँ पे हाँ वेल कॉन्स्टिट्यूट हमें क्या करना है इसमें, देखो ये चीज़ थोड़ा सा मिस हो गया, हमें क्रिटिकली इवेल्युएट करने हैं ऑप्शंस को। आप यहाँ पे बहुत अच्छा कोर्स ऑफ एक्शन बता दिए हो, दिख रहा है
कि क्या करेंगे, बहुत अच्छा है कि अगर ये पूछता ना कि आप क्या करोगे, जो नेक्स्ट पार्ट है विच कोर्स यू विल टेक, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से देखो फॉलो अप में भी आ रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो एक्शन लिए हो, जो 2 है, आपने ड्यू प्रोसेस की बात की है ना, तो इससे क्या लाइक इसके क्या प्रॉस कौन से, इनको क्रिटिकली एग्जामिन करना है ना, तो ये चीज़ आपको बतानी थी। यहाँ पे आपको स्टेप नहीं बताना है कि आप ये करेंगे। सो दैट्स लाइक कीप इन माइंड, आप मेरिट डिमेरिट लिख रहे हो। विल डिसरप्ट फंक्शनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ड्यू टू वर्कर यूनियन प्रोटेस्ट, विल फेयरनेस कंपनसेशन। देखो पूरे में ना, दोनों के आंसर में अभी तक डिमेरिट में मैंने पब्लिक का कहीं पे भी जो है वो देख ही नहीं रहा हूँ कि प्रोटेस्ट विल कंटिन्यू एंड पब्लिक विल कंटिन्यू टू सफर, है ना। तो ये चीज़ लाइक आई हैव टोल्ड यू, यू कैन नॉट एस्केप दिस थिंग, दिस शुड बी वेरी मच क्लियर। Will delay fairness in compensation and justice to the deceased family and his deceased driver and his family। ठीक है भाई, डिसीज ड्राइवर एंड उसकी फैमिली, ठीक है। थर्ड आपने बात किया था, ऑप्शन आपका था, हाँ ये जो आपने पढ़ा है मैंने मिस कर दिया भाई, है ना, कि मैनेजमेंट। ओके देख लेता हूँ, हो सकता है भाई मैंने सही में मिस कर दिया हो। वर्कर यूनियन में ये फाउंड रिस्पॉन्स फ्रॉम द मैनेजमेंट, नो फेवरेबल रिस्पॉन्स फ्रॉम द मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट तो मेरे हिसाब से आप है, बट कोई नहीं, ठीक है। तो कोई फेवरेबल रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया था। विल सेव द डिपार्टमेंट फ्रॉम गिविंग एक्स्ट्रा कंपनसेशन, ठीक है। ये अगेन प्रेसिडेंस की आप बात करें कि अनड्यू कंपनसेशन, तो उसका बजट पे आपका होगा, फंड पे होगा, रॉन्ग प्रेसिडेंस पे होगा, वायलेशन ऑफ रूल एंड प्रिंसिपल होगा। बेस्ड ऑन पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अपहोल्डिंग द डिसीजन विल प्रिवेंट डोमिनो इफेक्ट ऑफ सीकिंग एक्स्ट्रा कंपनसेशन। तो ये आप देखो, ये पूरा जो बात कह रहे हैं ना, इसको वन वर्ड में बोले तो रॉन्ग प्रेसिडेंस सेट करेगा, गलत प्रेसिडेंस सेट कर देगा। मतलब कल को कोई भी कुछ किसी भी केस में आएगा तो फिर वो शुरू हो जाएगा कि हमें कंपनसेशन दो। दिस इज अनटेनेबल सॉल्यूशन, ठीक है। इसको अचीव कर पाना मुश्किल है, ये सस्टेनेबल नहीं है। डिमेरिट shows apathy to anguish and agony of the deceased family। तो ये बहुत लेजिटमेट आपका इमोशनल अवेयरनेस दिखा रहा है भाई। सॉरी। compromising with the diligence due diligence of law under the employment compensation है, ठीक है। यहाँ पे एक बार जब आप लिख देते हो ना, तो दोबारा जरूरत नहीं है, शॉर्ट में या तो यूज करो या सिंपल लॉ कर दो, सैड लॉ, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहे हो तो इसको भी आप ECA कर देते वहीं पे, तो आपका यहाँ पे आसान हो सकता है। कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोटेस्ट, और ये प्रैक्टिस चाहिए होगी ये चीज़ करने के लिए, अदरवाइज आप कई जगह पे ऐसे वर्ड और टाइम वेस्ट करोगे। कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोटेस्ट ऑफ वर्कर यूनियन इन पब्लिक विल सफर, एथिकल डिलेमाज, लॉ ऑफ कंपनसेशन, लॉ वर्सेस सेंटिमेंट या प्रेशर आप कह सकते हो, ड्यू प्रोसेस वर्सेस जस्टिस। ये कैसे हो रहा है भाई, आप कैसे सोच पा रहे हो कि यहाँ पे ड्यू प्रोसेस वर्सेस जस्टिस इज एट स्टेक? मुझे तो नहीं दिख रहा है। अगर राकेश है तो ड्यू प्रोसेस फॉलो करेगा तो जस्टिस तो इंश्योर होगा ही। तो आप कुछ अपने माइंड में अलग मीनिंग बना के बैठे हो, तो वो देखो क्या है। वर्कर यूनियन डिमांड वर्सेस डिपार्टमेंटल एथिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक अगर मैं देखूं सिंपल तो एक तो सीधे सीधे वायलेशन का लॉ है कि आपको लॉ मानना है या फिर प्रेशर में आना है, दैट्स वन चीज़ है। दूसरा अगेन पब्लिक वाला छोड़ दे रहे हो, ठीक है ना। देन आपका ये वाला है कि डिपार्टमेंटल एथिक्स से ज़्यादा आपका ये है कि एक जो क्या है आपका इनके लिए सिंपैथी बोल सकते हो, कंपैशन बोल सकते हो वर्सेस रूल, क्योंकि कंपैशन वो डिक्टेट कि आप इनको लाइक इनकी हेल्प करो, एटलीस्ट फैमिली की हेल्प करो। सो आई विल बी कंपेल्ड बाय माय कंपैशन एंड काइंडनेस, है ना। तो ये वैल्यूज वर्सेस हमारा एक रूल ऑफ लॉ आ रहा है, इंटीग्रिटी भी आ रहा है कि अगर हम ये करेंगे तो हम अपने कंपैशन और काइंडनेस को इंटीग्रिटी से कॉम्प्रोमाइज करने दे रहे हैं, रूल से कॉम्प्रोमाइज करने दे रहे हैं,
ठीक है ना, राकेश के इशू में। देन आपका एक और है कि अगर आप डिले करते हो तो एटलीस्ट आई कैन सी कि भाई पब्लिक जो है, पब्लिक इंटरेस्ट वर्सेस आपका किसका इंटरेस्ट लगा है। समवॉट जो है प्रेशर है यहाँ पे, जो ये वर्कर का स्ट्राइक चल रहा है, दैट इज द प्रेशर एंड दिस इज ये ट्रेड यूनियन जो है प्रेशर यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये मुझे दिख रहा है कि अगर ये चलता रहेगा प्रोटेस्ट तो दिस विल हिंडर द प्रोसेस एंड दिस विल हार्म द पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इज सफरिंग फ्रॉम दिस। So these are the at least dilemma if I put myself in Rakesh shoe I will face. So आपका कुछ तो ठीक है, बट ये वर्डिंग जो है आपने पैरेलल में जो लिखी है वो थोड़ा सा ऑफ है। इनका देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। प्रोफेशनल एथिक्स वर्सेस पब्लिक सेंटिमेंट ठीक है। लीगैलिटी वर्सेस अफर्मेटिव एक्शन, दिस इज अगेन क्वेश्चनेबल फ्रॉम एटलीस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू। अफर्मेटिव एक्शन अगर आप उनकी फैमिली, द वुमेन एंड द डॉटर की बात करें तो आई कैन सी, बट अगर आप सिर्फ ये बात करें तो देन आई कैन नॉट सी। जस्टिस वर्सेस ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, अब जस्टिस कैसे, लाइक बोथ ऑफ यू आर इग्नोरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्बाइब्ड विद द पर्सन। ऐसा नहीं कि ऑन ड्यूटी थे और एक्सीडेंट में मारे गए। ड्यूटी के टाइम पे एक्सीडेंट होता है, उतर के बंदा लड़ाई करता है, हाथ, लाइक ही इज द फर्स्ट टू यूज वायलेंस इन यूर सेइंग कि इनजस्टिस नहीं हो रहा है इसके साथ। सो आई वुड आस्क कि आप इसको देखें और देयर मे बी डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बट ऑब्जेक्टिवली आप देखें। सो यू विल, ऑब्जेक्टिवली से क्या मतलब है कि डज दिस, लाइक दिस एक्शन इज इन लाइन विद द पब्लिक सर्वेंट, इन लाइन विथ लॉ। तो कैसे लोग को आप कंपनसेट करोगे जो लड़के, और इन्होंने ऐसा भी नहीं हुआ कि सिर्फ एक, उसको ड्राइवर को भी लगभग मारा था बहुत। तो दिस जो कार ड्राइवर जो इंसान था उससे लड़ाई करके मर रहे हैं। सो यू विल हैव टू बी समवॉट ऑब्जेक्टिव ओवर हियर रादर देन इमोशनल। यहाँ पे जस्टिस का केस, द वे आई सी इट ऑब्जेक्टिवली, इट इज नॉट ओवर हियर। कोर्स ऑफ एक्शन, Rakesh adopt will communicate to the worker union first to halt the protest and ensure them the right course of action will be taken। ठीक है, आप इमीडिएट, आप ऐसी चीज़ें लिखा करो तो लिखो इमीडिएट जो एक्शन हम लेंगे वो ये है कि इनसे कम्युनिकेट करें। फर्स्ट लिखें कम्युनिकेट टू द प्रोटेस्टर मेकिंग देम एंड देयर प्रोटेस्ट बाय इंश्योरिंग जस्टिस विल बी डिलीवर्ड। बहुत अच्छा, यही चीज़ें दोनों लोगों ने एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप सही पकड़ा है, कोर्स ऑफ एक्शन। ही कैन फॉर्म इंक्वायरी कमिटी हेडेड बाय हिम एंड लुक इनटू द मैटर अगेन। ठीक है, ये भी सही हो सकता है, अगर इतना प्रेशर है तो दैट विल डू, विल कंस्टिट्यूट अ कमिटी। क्या बात है, दोनों लोगों का आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। देन आफ्टर इंक्वायरी ही कैन सबमिट द रिपोर्ट टू सिटी बस डिपार्टमेंट। अरे खुद ही आप हो भाई, जॉइंट कमिश्नर हो आप उस चीज़ में। ठीक है, तो जरूरी नहीं है राकेश एंड हेड ऑफ द मेंबर ऑफ, हाँ बिल्कुल आप इनको इन्वॉल्व कर सकते हो इस कमिटी में, एक बढ़िया सॉल्यूशन है, वेरी गुड, दिस इज समथिंग यू कैन यूज। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट विल कंस्टिट्यूट कमिटी कंसिडरिंग टॉप मैनेजमेंट एंड हेड ऑफ द वर्कर, या वर्कर यूनियन से आप किसी को बुला सकते हो, फैमिली नहीं। ठीक है, फैमिली इज नॉट टू बी इन्वॉल्व ओवर हियर। एक सोचो आप इसी टाइम पे लैक ऑफ कितना इमोशनल अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी गवा रहे हो। फैमिली मेंबर आके पता चलता है कि उन्हीं के लाइक बाप पापा खो के मार पिटाई कर रहे थे, तो दैट वोंट बी गुड नो। तो लेट देम लिव इन पीस। तो इनसेंसिटिविटी यहाँ पे आ जाएगी। विल कंसिडर द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन। डिटेल क्या, आप खुद ही जब कमिटी एसआईटी बना रहे हो तो ठीक है। एंड लॉ बेस्ड ऑन, ठीक है, कंपनसेशन एक्ट एंड देन डिटेल विल रिपोर्ट विल बी prepared further, will take consultation approach basis report whether compensation should be given। देखो यहाँ पे एक ये चीज है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप सजेस्ट कर सकते हो कि भाई आप कोर्ट जाओ, ऐसी चीजें होती हैं तो कोर्ट्स आर देयर, गो टू द कोर्ट। आप फैमिली को एडवाइस कर सकते हो कि भैया या जो यूनियन है कि आपको लग रहा है कि इनजस्टिस हो रहा है तो आप कोर्ट जाओ, आप रिपोर्ट के साथ आप दे दो भैया इनको रिपोर्ट और कहो कि जाओ कोर्ट, कोर्ट डू प्रोवाइड कंपनसेशन। आपको अलाउ कर देगी तो आपकी तरफ से कोई आपने रॉन्ग प्रेसिडेंस नहीं सेट किया है, इससे कोई रॉन्ग प्रेसिडेंस तो सेट नहीं हो रहा है।
कोर्ट कई बार केस टू केस बेसिस पे काम देखती हैं. सो दिस इज अ वेरी गुड सॉल्यूशन या सजेशन दैट यू कैन इनकॉर्पोरेट ओवर ईयर. ठीक है, यू गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड सीक कंपनसेशन यूजिंग दिस रिपोर्ट. जो भी है फेयर कंपनसेशन. देखो कुछ चीजें आपको यहाँ पे दिखानी है, ठीक है ना, जो एक नहीं इस वाले आंसर में मुझे मिल रही है. ठीक है, आपको जो इन्होंने बात किया है फर्स्ट कॉपी में, एक अफर्मेटिव एंड प्रोन्ज्ड अप्रोच दिखाना है टुवर्ड्स द फैमिली ऑफ द डिसीज्ड, है ना, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट, दे हैव लॉस्ट द सोल अर्नर. तो उनकी तरफ आपको एक पॉजिटिव अप्रोच दिखाना पड़ेगा, एक कंपैशन दिखाना पड़ेगा. तो उसको आप बिल्कुल अपने आंसर में लेके आओ. ठीक है ना, जो जॉब वाला है कि उनको एश्योर करेंगे, उनको एक सपोर्ट और आश्वासन देंगे. और ये दिस इज नॉट इन वायलेशन जो है ना, कि हाँ जॉब वाला, तो दिस इज वेरी लेजिटिमेट. यू कैन एश्योर दैट कि हाँ देयर इज अ सोल अर्नर जो गया है, तो उसकी जगह पे एक फैमिली मेंबर को जॉब मिल पाए. तो आप उसके लिए आप एक यहाँ पे अच्छे, देखो हमारे स्टेक होल्डर्स के जो इश्यूज है ना, कभी भी जो आपका देता है ये कि आप क्या एक्शन लोगे, हमेशा स्टेक होल्डर को ध्यान में रखा करो, है ना, और उसके बेस पे आंसर करो. तो पहले हमारा पब्लिक इंटरेस्ट सबसे पहले आता है, तो स्ट्राइक को खत्म करेंगे ताकि पब्लिक की सफरिंग कम हो जाए. दूसरा फिर हमारा क्या है, विल इंश्योर कि हमारा लॉ इज अपहेल्ड. ठीक है, उसके लिए जो भी आप करेंगे, एसआईटी बनाएंगे, कमिटी बनाएंगे. तीसरा है फैमिली ऑफ डिसीज. ये हेडिंग डालो भाई. तो हम क्या दिखा रहे हैं कि हम अपने जितने भी स्टेक होल्डर हैं, है ना, उनके साथ जस्टिस कर पा रहे हैं, उनके साथ ड्यू प्रोसेस, ड्यू डिलीजेंस के साथ काम कर पा रहे हैं, इमोशनल अवेयरनेस दिखा रहे हैं, सिंपैथी दिखा रहे हैं, एक बेसिक ह्यूमन डिसेंसी और डिग्निटी बना रहे हैं. तो ये चीजें आपके आंसर में अगर आती हैं, दैट शोज मैच्योरिटी, दैट शोज कि हाँ यू आर थिंकिंग अबाउट एवरीवन इन्वॉल्व्ड. ठीक है, so this is the way you can write a better and step by step solution. ठीक है, आपकी प्रायोरिटी यहाँ पे दिखनी चाहिए कि कहाँ पे पहले कौन सा आ रहा है. Thus step will ensure fairness, justice and due diligence and sympathetic approach towards the family deceased. Take basis of report with them. So आप खुद ही बोल रहे हो कि इसके बेसिस पे काम करोगे, तो कैसे दिखा रहा है कि आप सिंपैथेटिक अप्रोच कर रहे हो. सिंपैथी मतलब गोइंग एन एक्स्ट्रा माइल. ठीक है, इनका आंसर देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है. आफ्टर इंक्वायरी कैन सबमिट कैन टेक एक्शन एज पर फैक्ट डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन. तो इन्होंने क्या काम किया, कुछ चीज़ें अगेन आपने जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसमें कुछ चीज़ें मिस कर दी हैं. वही कि प्रायोरिटी किसको देना है, आपका ऑर्डरली जो है आंसर आ रहा है कि नहीं, शुड अडॉप्ट, है ना. तो यही चीज़ें में थोड़ा सा जो है प्रायोरिटाइजेशन वाला मिस ऐप हो गया. तो उसको अगेन ध्यान में रखिए. कभी भी इस तरह से है कि लास्ट में आपका है कि क्या करेंगे वाला शुड टेक, तो उसको अगेन मेरिट डिमेरिट को आपको पहले तो डिमेरिट हटाना होता है, मेरिट तो ऑलरेडी है, तो डिमेरिट को कैसे डील करते हो. देन इस तरह के जैसे ऑप्शन है, तो आपका कि प्रायोरिटी किसको आप दे रहे हो, दैट शुड ऑल्सो बी समवॉट इन बैक ऑफ योर हेड कि हाँ ये चीज़ें हैं. सो स्टेक होल्डर लिखने का मतलब यहाँ पे एग्जामिनर को दिखाना नहीं होता है, ये स्टैंडर्ड अप्रोच है सो दैट यू डोंट डेविएट योर सेल्फ. ये चीज़ें आपके खुद के लिए हैं, है ना, जो आप लिख रहे हो ना, इसीलिए इंपॉर्टेंट है. यहाँ कहीं पे पूछता नहीं है हु आर द स्टेक होल्डर. बहुत लाइक पूरे अगर 10 साल का क्वेश्चन पेपर लगाओगे, यू विल फाइंड कि कुछ क्वेश्चन में पूछा है कि हु आर द स्टेक होल्डर, बट यू राइट दिस थिंग सो दैट यू आर ऑर्डरली, यू आर एड्रेसिंग द पीपल हु आर इन्वॉल्व. हर किसी के साथ जस्टिस कर पाओ, ये चीज़ होता है. आप खुद जो डिसीजन ले रहे हो, अगर आप एक एथिकल साउंड डिसीजन ले रहे हो, तो आप अपने साथ जस्टिस कर दिया. आपने जो डिपार्टमेंट है इसके रूल प्रोसीजर इनके साथ जस्टिस कर दिया. जो भी चीज़ें इनकी सस्टेनेबिलिटी, ये हमारा नहीं था. वर्कर यूनियन के साथ आपने उनका एक सिंपैथेटिक अप्रोच था, तो उनकी जो डिमांड थी कि जस्टिस शुड बी डन, तो आपने उनके साथ जस्टिस कर दिया. ड्राइवर एंड फैमिली, ठीक है, तो क्या किया हमने, एक सिंपैथेटिक अप्रोच लेके एक फैमिली मेंबर को हम नौकरी दे सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि इनका स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए. तो हमारे स्टेक होल्डर एड्रेस हो गए. पब्लिक इंटरेस्ट जो किया गया था हमारा पहले ऑप्शन में, जो पहला था वो किया, हम इंश्योर करेंगे कि पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट हार्म एंड जनरल ट्रांसपोर्टेशन जो है वो शुरू हो जाए. तो दिख रहा है आपको सबसे पहले किसको ऊपर रखना है, ये पब्लिक कम्स फर्स्ट. लॉ इज देयर टू सर्व द पब्लिक, नॉट वाइस वर्सा. तो पब्लिक इंटरेस्ट शुड कम फर्स्ट, देन आपका लॉ, देन आपका जो जस्टिस जो भी एक्सटेंशन, देन आपका इमोशनल एस्पेक्ट लास्ट में आता है, अफर्मेटिव एक्शन डेफिनेटली. ठीक है, दिस इज द लाइक होल थिंग. आई होप कि अगली बार जब आप करो तो आपके दिमाग में रहे एंड यू कैन लर्न फ्रॉम दिस. So this is all for this one. We'll see you in the next session.